अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यानी सच डिजिटल। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से आप सच पर मबनी खबरें सुनते हैं। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम वही बात करेंगे कि आया इस वक्त इसराइल की फोर्सेस में कितनी बगावत उठ खड़ी हुई है। शाम के हवाले से जो है कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, वो भी बताएंगे। बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिसमें मेरे ख्याल में तकलीफ दे हैं। सो बहरहाल आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने आखिर तक सुनना है। सबसे पहले तो बात करेंगे, इस वक्त सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट ने बताया कि शाम के शहर हमस के दही इलाकों और साहिली देहातों में शहरियों के खिलाफ वर्जिश शिद्दत इख्तियार कर गई, जहाँ नए तरीक़ों से ब्लैक मेलिंग धमकियाँ दी जा रही हैं जो शायद इंसानी बहरान के खदशात को जन्म दे रहा है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक और इंसानी हुकूक की उसूलों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी कर, जबकि गाँव में इन्हीं शाहिदीन की दस्तावेजी गवाहों का हवाला देते हुए ऑब्जर्वेटरी ने रिपोर्ट किया कि मुकामी रिहायशों को मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से धमकियाँ दी जा रही थी कि वो 300 फौजी सत्ता के असले की कीमत के बराबर रकम अदा करें। हालांकि गांव वालों के पास ऐसा कोई असला नहीं है। शाम में अमरीका और इसराइल की इमा पर जो खिदमात सरंजाम देने पर तुर्की के सदर को शाबाशी मिल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मेरी तुर्क सदर अर्दवान से बड़ी अच्छी दोस्ती, मैं उन्हें बड़ा पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करते हैं, जिससे मीडिया पागल हो जाता है। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मगर कभी कोई मसला नहीं हुआ। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से कहा, अगर तुम्हें तुर्की से कोई मसला है तो उसमें मैं हल कर सकता हूँ। मेरी अर्दोगान से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने सदर अर्दोगान से कहा कि आपने वो काम किया जो पिछले 2000 साल में कोई नहीं कर सका। आपने शाम पर कब्जा कर लिया। वो बहुत समझदार और होशियार लीडर, इसने जो किया वो किसी से ना हो सका। आते चलें कि इस वक्त सूरत हाल आगे जो है वो इसराइल के हवाले से कोई अच्छी नहीं है। इसराइल के अंदर जो बगावत उठ खड़ी हुई है वो क्या हुआ है, खबर आपके सामने रख लेते हैं। इसराइली फिजाइया के तकरीबन 1000 अफसरान ने गजा जंग को सियासी और ज़ाती मफाद करार दे दिया है। मौजूदा और साबिक इसराइली फिजाइया की रिजर्व अफसरान ने एक खत में पर दस्तखत किए जिसमें उन्होंने गजा की पट्टी पर जारी जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि ये जंग महज सियासी और ज़ाती मफादात के लिए लड़ी जा रही है। ये ख़त इस इंतबाह के बावजूद शाया किया कि इसराइली फ़िज़ाइया के सरबराह मेजर जनरल तूमर बौर ने कहा था कि दस्तखत करने वालों को फ़ौजी खिदमात से बरतरफ कर दिया जाएगा। ख़त में कहा गया था कि इसमें कहा गया है कि फ़िलहाल ये जंग बुनियादी तौर पर सियासी और ज़ाती मफादात की खिदमत कर रही है, ना कि सिक्योरिटी मकासद की या सलामती का मसला है। रिजर्व और रिटायर फिजाइया के अरकान ने मजीद कहा कि गजा पर जारी जारियत अपने किसी भी जो एलानिया है मकसद की तकमील में मावनत नहीं है और इसके नतीजे में यरगमालियों और काबिज फौजियों की हलाकत होंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि जैसा कि माजी में साबित हो चुका है, सिर्फ एक मुआहदे पर ही यरगमालियों को महफूज तरीके से वापस लाया जा सकता है, जबकि फौजी दबाव जो है अक्सर उनकी हलाकत का बायस बना है। खत में तमाम इसराइलियों से मुतालबा किया है कि वो उठकर खड़े हों और गजा में जारी नस्ल कुशी को ख़त्म करने और तमाम यरगमालियों की वापसी के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसराइली फ़िज़ाइया के 1000 मौजूदा व साबिक अफसरान की जानिब से जारी करदा ये ख़त न सिर्फ एक गैर मामूली कदम है बल्कि इसराइली मुआशरे और इसके अस्करी इदारों के अंदर गहरी तकसीम की निशानदही भी करता है। ख़त में कहा गया है कि गजा पर जारी हमले अपने किसी भी एलानिया मकासद की तकमील में नाकाम है और सिर्फ मज़ीद खूनरेज़ी, यरगमालियों की हलाकत और फौजी जानी नुकसान का बायस बन रहे हैं। खैर बहरहाल ये ख़त था जो मैंने आपके सामने रखा। बात अब आगे बढ़ते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साबिक़ तज्ज़ियाकार अनिल शलाइन, जिन्होंने गजा में अमरीकी शराकत दारी, उसको अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।